चले इंटरेस्टिंग, मेरा सवाल ये था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में एक आदमी मरा है जी, बॉडी इतनी इंटैक्ट कैसे आ गई है? बॉडी को ही फटना चाहिए। There's no body. I mean, the whole, you saw the car, you saw the blast, the whole car exploded, and they had this whole intact body coming in as a both the bodies. It doesn't work that way. मेकअप तो बहुत दूर की बात है भाई, जब आप फट जाते हैं, आपके पुर्जे गिरते हैं, आपकी हाथ पैर टांगे आंखें सब कुछ उड़ जाती हैं यार. How have they brought an entire body to bury? वो साइमा कुरैशी ने बताया ना कि यहाँ के लोग सख्त दिल भी है और सख्त जान भी है, वो Listen, फटते भी नहीं है. I mean, देखें, ये मैंने जब हमने जेंटलमैन का रिव्यू शुरू किया था तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि पैरोडी बननी शुरू हो गई है. I now feel that दुनियापुर has started to become a joke. There's so many flaws. Even वो जो डॉट एंड डॉफ बहुत होती है वो, चले इनकाउंटर देख लेते हैं. एनीवे, लेट मी सेव ऑल दिस फॉर डायरेक्शन, आई थिंक, है ना, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लिटिल, बट जनरली स्पीकिंग दिस इज बिकमिंग अ जोक नाउ. देखिए, ये बड़े बड़े आपके ये जो फोर्ट्स हैं और ये पैसा खर्च हुआ है और ये कॉम्बैट सीन्स एंड ऑल, इट विल ओनली वर्क टू सम एक्सटेंट. लेकिन व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स लाइक दिस, इट स्टार्ट्स टू बिकम अ जोक. और इवन वो भी ठीक नहीं है. आपने देखा जब वो अटैक करने आती है पुलिस, अब जो लोग पहरा दे रहे हैं वो पोजीशंस लिए बैठे हुए हैं. डायरेक्शन में मेरे पास लिस्ट है, हाँ, मेरे पास एक लिस्ट है, आपको आराम से बातें होंगी, आराम से मैं एक लिस्ट दूंगी आपको, क्योंकि मैंने आई वॉच्ड इट अगेन एंड अगेन एंड आई सेड दिस इज जस्ट रिडिकुलस. हम देखिए, अब हम उस दुनिया में नहीं बैठे हुए जहाँ पे हमने कोई कंटेंट देख ही नहीं रहे, हम दुनिया भर के कंटेंट देख रहे हैं. भाई, आपको अगर इतना बड़ा बजट मिला है, इतना रिसोर्स मिला है, इतना सपोर्ट सिस्टम मिला है, सब नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, हाउ कैन यू मेक दिस स्टूपिड मिस्टेक्स यार एंड थिंक वी आर फूल्स? वो कहते हैं ना, डमफाई ना करें आप ऑडियंस को, हमें आप डमफाई कर रहे हैं आप. तो मैं तो शुरू में बड़ी खुश थी विद दुनियापुर, वाओ यार स्केल, ये वो फैंटास्टिक, बट आई कांट जस्टिफाई द मिस्टेक्स, द स्टूपिडनेस इन द प्रोजेक्ट नाउ. सो आपको एक भी, मुझे मैं अभी बैठी हूँ, मैंने पूरा फॉलो कर रही हूँ, मुझे सिर्फ एक सीन याद है. मरीना, हाथ दे मुझे अपना. तुम्हारी बहन के हाथों से मेहंदी अभी तक नहीं उतरी. हाँ, ये सीन याद है मुझे. अब मुझे इसलिए याद है क्योंकि अभी एक बेटे को उसने दफनाया है, जो पता नहीं बॉम्ब से कैसे एक इंटैक्ट बॉडी आई, वो बॉडी दफनाई है उन्होंने, और ही इज होल्डिंग द वुमन्स हैंड एंड जस्ट लुकिंग एट हर मेहंदी. कम ऑन यार. I mean, the point is that, I mean, yes, Mazhar Saab and all are doing a very good job with whatever they've been given, but I don't recall any dialogue or any memorable moment in this whole product, which is sad. Because इतने स्केल पे आपने एक चीज़ बनाई, इतने आपने उसकी हाइप, अच्छा चले आप स्क्रीन प्ले में आपने, अगर खैर डायरेक्शन पे मैं वो ले जाती हूँ, बट आई थिंक एट द मोमेंट इवन द राइटिंग इज़ वेरी मीडियोकर. आपने सिचुएशन, एंड रदीन शाह इज़ द सेम पर्सन हुज गिवन अस कैसी तेरी खुद गर्जी एंड अ लॉट ऑफ अदर हिट्स. आई डोंट नो अगर डायरेक्शन में गड़बड़ हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन एट द मोमेंट द स्क्रिप्ट इज़ वेरी वेरी सब स्टैंडर्ड एंड क्या, इट्स अ टिपिकल, जैसे बस इन्होंने छापा मारा, उन्होंने बंद कर दिया, यहाँ मौत हो गई, यहाँ लाश गिर गई. इट्स लाइक गॉडफादर बैड वर्जन, यू नो, बैड वर्जन ऑफ गॉडफादर. इट्स ऑल गॉन रॉन्ग. Anyway, I think I'll give writing a 6. मैं ये आप सबके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ एक छोटी सी बात करके, कि इट्स अ क्लासिक केस ऑफ रॉन्ग चॉइस ऑफ डायरेक्टर. ये जो प्रोजेक्ट था should have been given to a director who had film experience, because it's a filmy type of project. It's not a TV drama, and I'm being very honest. I mean, शायद एंड ऑल ऑफ अस वर फ्रेंड्स, लेकिन आई एम बीइंग ऑनेस्ट बिकॉज मुझे लगता है जैसे पहले 2 एपिसोड में आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर शायद एंड वेरी इम्प्रेस कि यार वाओ, आई डिडंट नो ही कुड डू दिस काइंड ऑफ स्केल ऑफ वर्क. लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है कि द डायरेक्टर इज़ नॉट equipped enough to handle such a big scaled project, and I'm being very honest. I mean, I don't think the director has the emotional maturity. I think Shahid still has years to go when he becomes like Saifi. और आई थिंक अगर इस तरह का ड्रामा है, मेरे जहन में जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो जहाद आ रहे हैं, जिन्होंने खई बनाया था. तो वेरी गुड बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड फाइटिंग एंड द वायलेंस, लाइक द वेरी good balance was there. You basically need some they needed a director who had the experience of the action scenes,
बिकॉज आप जब देखें ना कि वो जो हमने छापा दिखाया है वो इतना अब्रप्ट, एकदम से नुमान अपनी वो बंदूक भी फेंक देता है। हाँ अच्छा, मैंने सोचा कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई हैं, मे बी एडिट पे उन्होंने चीज़ें काटी हैं, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ क्विकली दिस होल थिंग हैपेंड। ऑल्दो देखें तैयारी कितनी थी, इट वाज कॉस्टली। वो इतने सारे उन्होंने लोग खड़े किए हुए यूनिफॉर्म्स में, एम्ब्यूनिशन है, और अपेरेंटली ऑल द गन्स आर रियल, दे नॉट फेक गन्स, so there was so much money spent. I just feel that there's basically the director should have been somebody who had more film experience to handle this kind of a grand scale. And कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है ना मेरे लिए तो, क्योंकि आप हम छोटे छोटे किस्तों में बोल सकते हैं जी इमोशन नहीं नज़र आ रहा, सारा जो एक्शन सीन है ठीक नहीं लग रहा, बट एक्चुअली ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें आप इतने सारे फ्लॉज हैं इन जस्ट इट्स डिसजॉइंटेड, लगता है जैसे मोमेंट्स क्रिएट किए गए हैं लेकिन उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है फॉर डायरेक्टर। ही इज़ क्रिएटेड मोमेंट्स, नॉट अ स्टोरी। एंड ये जो कहानी लिखी गई है बहुत पुरानी कहानी है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट द स्टोरी। 2 माफिया फैमिलीज वॉरिंग, 2 कबीले आपस में लड़ रहे हैं, बड़ा कबीला है, हमने दश्त में भी दिखा दिया, हमने जेंटलमैन में दिखा दिया, सब में दिखा दिया। ये बहुत पुरानी कहानी है, जस्ट बीन रीगर्जिटेटेड इन न्यू पैकेजिंग ना, पैकेजिंग चेंज हो गई है इसकी। तो आई डोंट नो, आई एम डिसअपॉइंटेड, सो आई विल गिव इट अ 5। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी, शुरू में तो वो टिकट लेके बाहर भागना चाह रही थी, इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाह रही थी, एंड सडनली शी इज़ विलिंग टू, बिकॉज भाई के कोई मिराक्युलसली बॉम्ब ब्लास्ट से इतने अच्छा खूबसूरत सा ख़त भी बच गया, वॉलेट भी बच गई, एक ट्रे पे पैगाम आ गया भाई से कि या तू चलाएगी या मैं चलाऊँगा, एंड suddenly she wants to become the dawn of the neighborhood and of the area, and she tells her father, I'll handle it. So I think there's a problem in the story structure, and then actors have been, या तो they've been very limited, they've been told कि जी आप बिल्कुल ही एक बेजान sort of एक आप हमें performance दें, because ये हमारा narrative ही ऐसा है, ज़्यादा आपने ना जज्बात दिखाना है, ना गुस्सा दिखाना है, ना तकलीफ़ दिखानी है, आप flat रखें। और then the actors were not very comfortable and they were very confused about their characters. So she's a very fine actor. She's the same actor working in Nadan right now. She's a very fine actor. So I don't know what's happening here. I'll give her a 5. 5, okay. Job, Marina ji. I have more of a problem of a character arc. कि कहाँ से वो शुरू हुई और कहाँ पहुँची. और ओवरऑल इनका कैरेक्टर भी समझ में आ रहा है, जैसे वो जब सीन करते हैं पुलिस वाले के साथ भी, वेरी क्यूट सीन्स है, लिटिल बिट ऑफ दैट लाइट मोमेंट्स आल्सो, बड़े मजे के हैं। तो एक वेरिएशन एंड एक रेंज नज़र आती है समी के सीन्स में। सो समी इज़ डूइंग आई थिंक अ वेरी गुड जॉब। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लग रहा है शुरू से, जब वो बैठ के उन्होंने बाहर घर के बिठाया हुआ था ना चौकड़ी लगा के, बस जो साइलेंट मोमेंट्स थी समी के बहुत अच्छे। ही इज़ लुकिंग गुड इन हिज यूनिफॉर्म, ही इज़ लुकिंग गुड इन हिज कैरेक्टर। I am going to give Sami an 8. 8. मरीना जी. खुशहाल भी अच्छा कर रहा है. वो सवाल था नहीं ना. I know. My खुशहाल is also doing well, but Sami I think is ruling right now. खुशहाल के नंबर कट के जहाँ पे उसे बस भाभी को यूं देखकर गोरी लग गई है. जी नहीं. बिल्कुल सही दिया था. अच्छा, आप अपने जूते पॉलिश करें. भाभी बढ़ गई. ओके ठीक है. कमेंट कर रही है. आप सिचुएशन देखें, वो भाग रहा था, पुलिस से भाग रहा था, भाभी रास्ते में आ गई, gave her the look. He was the only one who gave her the look. लुक तो दी ना उसने, किसी और ने दी नहीं. मुझे उस लुक पे से तो बेहतर ना ही देता. और पुलिस लेके भी नहीं गई. अच्छा, आप जेलस ना हो. मैं क्यों जेलस हूँगा उससे? नहीं, बस बता रही हूँ. मुस्तफा वाला अच्छा, चक्कर है. Do you remember जीवन नगर में जो मोबाइल का बंदा था, who used to like what's her name, who is the girl जो आती है the exercise, राबिया भट्ट. राबिया भट्ट. Remember the mobile guy? हाँ. That's the पुलिस वाला. पुलिस वाला, एग्जैक्टली. मैं देखूं मैंने कहा कहाँ देखा मैंने, इसको कहाँ देखा मैंने. याद आ गया, जीवन नगर में जो मोबाइल शॉप वाला था. He was sleazy in that also. इससे भी उसने थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन अच्छा करा. अब ज्यादा हो गया इस एपिसोड में. इस एपिसोड में ज्यादा था. Very nice. I thought that's अच्छा, what I love about Sami's character, and I think the thappad is an important factor because it is going to motivate him to. But the total sense of confusion कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन लोग हैं, ठीक कैसे होंगे, मैं क्या करूँगा,
मैं बहादुर होता हूँ, एक थप्पड़ आता है, उसके बाद you know it's and his look was like, Look what? how can you do this? You know ठीक है, I'm a police officer, people don't like the police, लेकिन ये आप you know अब उसकी पूरी कंटिजेंसी पीछे खड़ी हुई है, उसके सिपाही पीछे खड़े हुए हैं सारों के सामने. I thought that was brilliant. I mean his expression वहाँ पे उसे helpless तो उसे feel किया ना. from traveling with the cow dung, sitting, the what's his name, his superior telling him, you know, don't do this, don't do that. He's saying, what are you talking about? I'm liking it, I'm not liking. खुद उसने posting मांगी थी कि मुझे. I think he's